बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MCM 301 फाइनल टर्म की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर हु मेक्स अ क्लेम is emotionally involved. Therefore, the indirect method is usually the best approach for refusal. Discuss. So इसका आंसर है when refusing a claim, avoid negative language. Show that you understand the complaint. Explain the reason and refusal politely and logically. Avoid unnecessary apologies and द लेटर रिस्पेक्टफुली। तो स्टूडेंट्स आप ना इनको पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन में जो लिखा हुआ है ये रोमन में, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, टू मेक राइटिंग कंक्रीट वन शुड इंक्लूड एज मच स्पेसिफिक इन्फो एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है राइटिंग को कंक्रीट कैसे किया जा सकता है। Include specific information, use active verbs and use vivid and image building words. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, what steps are followed in planning a persuasive message. ठीक है, कौन से जो steps हैं वो follow किए जाएंगे। First of all, analyze your purpose, analyze your audience, establish credibility and maintain ethical standard. Question number 4, what are the types of verbal feedback that could be anticipated by a presenter. ठीक है, आपने इसमें वर्बल फीडबैक की टाइप्स बतानी है। तो दो इकसाम है इसकी वर्बल फीडबैक की। फर्स्ट है कंसेप्चुअल एंड सेकंड है कंक्रीट। कंसेप्चुअल में क्या होता है, बिग पिक्चर क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फ्यूचर इम्प्लीकेशंस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन। और कंक्रीट में क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं अबाउट डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। गुड प्रेजेंटर प्रिपेयर फॉर बोथ टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस दी कंटेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर लेटर्स। ठीक है, कंटेंट कंपोनेंट बताने हैं इसके। ऑर्डर लेटर्स कंटेन 3 मेन कंपोनेंट्स: information about the items being ordered, shipping instructions and delivery date or location, method of payment. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। तो इसकी आपने टाइप्स बतानी है। फर्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स एंड लेटर रिपोर्ट्स। ठीक है, अगर तो वो जस्ट नाम पूछेंगे तो आपने जो इसके नाम दे देने हैं। ठीक है, अगर डिटेल में ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आपने फिर इनकी टाइप्स भी बतानी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में क्या होता है, इसमें प्रोग्रेस बताई जाती है। पीरियोडिक में रेगुलर इंटरवल्स पर तैयार किए जाते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या होता है, रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन को जस्टिफाई करते हैं। और लेटर रिपोर्ट्स में 1 to 4 पेजेस की शॉर्ट रिपोर्ट्स जो लेटर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। यहाँ पे ये उर्दू में लिखा है तो आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर किसे कहते हैं। Indirect letter request is used when a request is not expected to be fulfilled easily. ठीक है, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर उस वक्त यूज़ होता है जब रिक्वेस्ट का पूरा होने के चांसेस कम हो। पहले बैकग्राउंड दिया जाता है, फिर रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, ये आम मालूमात हासिल करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और आखिर में पोलाइटली एक्शन की रिक्वेस्ट की जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शनल लेटर। सो इसके अंदर एडवांटेजेस बताने हैं। फंक्शनल रिज्यूम, एम्फसाइज किस पे जोर देती है फंक्शनल रिज्यूम, स्किल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स रैदर देन जॉब हिस्ट्री। एडवांटेजेस इसके बताने हैं, एम्प्लॉयज़ कैन क्विकली सी योर एबिलिटीज़, earlier job experience can be highlighted and career gaps or unemployment can be de-emphasized. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, what are the guidelines for the composition of the body of business message. ठीक है, इसमें गाइडलाइंस बतानी है। फर्स्ट है कि डेवलप करना है मेन आइडिया अकॉर्डिंग टू मैसेज स्कोप, डिस्कस द मेन पॉइंट्स विद सपोर्टिंग एविडेंस एंड एडजस्ट द मैसेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबल टाइम एंड स्पेस। Question number 10, discuss the role that appropriate pitch level in the effective oral communication. ठीक है, तो pitch हमारे पास होता क्या है, pitch greatly affects how a speaker is perceived.
A very high pitched voice may sound immature and unpleasant, and lower and control pitch makes a speaker sound more confident and serious. ठीक है, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो साउंड है, ठीक है, उसका पिच का लेवल क्या हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ऊंचा ना बोलें और बहुत ज़्यादा भी लो भी ना हो, ठीक है, तो ये आपने इसमें ख्याल रखना है। एप्रोप्रिएट पिच चेंजेस हेल्प, इसके अंदर क्या चेंजेस हो सकती हैं? डिस्कस डिस्टिंग्विश स्टेटमेंट फ्रॉम क्वेश्चंस, एम्फसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट। एक्सेसिव और मीनिंगलेस पिच changes may confuse listeners and make the speaker appear emotional or uncertain. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, when you must say no to a requested favor, your use of direct or indirect approach depend on your relationship with the reader. Discuss. So इसका आंसर है when refusing a favor, the choice of direct or indirect approach depends on your relationship with reader. ठीक है, रीडर के रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा. If the reader is unfamiliar, an indirect approach is better because it reduces disappointment. ठीक है, अगर तो रीडर क्या है, वो फ्रेंड है या क्लोज एक्विंटेंस है, तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, वो एक्सेप्टेबल होगी और मोर नेचुरल है. ठीक है, तो दोनों कंडीशंस पे देखना है. अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तो फिर उसमें क्या होगा, अगर डायरेक्ट अप्रोच में है तो फिर उसमें क्या होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन कंटेंट इन राइटिंग प्रोसेस, विच क्वेश्चन वुड यू कीप इन माइंड. ठीक है, तो आपके माइंड में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए. व्हाइल डिटरमाइनिंग कंटेंट, ask, is the information relevant to the purpose and reader's need? Is the message complete? What information would be helpful and for the reader? And does the content match the requirements of this type of message? ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, to write a successful resume, you need to convey 7 qualities that employee seeks. List down the qualities. ठीक है, कौन कौन सी होनी चाहिए. एक successful resume should show that you think in terms of good result, know how to get things done, well-rounded, show signs of progress, have standards of excellence, are flexible and open to new experiences. ठीक है, and possess strong communication skills. Question number 14, important elements used in closing direct inquiry letters. ठीक है, कौन कौन से यूज होते हैं. Be action oriented, request the desired action and express appreciation for assistance. Question number 15, what is memorandum. ठीक है, memo is a written message used for communication within an organization. ठीक है, मेमो एक रिटन मैसेज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. अनलाइक लेटर्स, मेमोज आर मेनली इंटेंडेड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट क्यूरी लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स. ठीक है, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं. इनडायरेक्ट लेटर जनरल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़ होता है. इसका ओपनिंग डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर के मुकाबले में कम स्पेसिफिक होता है. ठीक है, रिजर्वेशन लेटर एंड इट्स प्लान. रिजर्वेशन लेटर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं. टाइप ऑफ रूम रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, अराइवल एंड डिपार्चर डेट टाइम, रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन. और प्लान में क्या क्या आ जाता है. मेंशन रूम टाइप एंड रिक्वायर्ड डेट्स, स्टेट अराइवल एंड डिपार्चर डिटेल्स एंड विद अ कर्टियस रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 18, प्लानिंग स्टेजेस ऑफ राइटिंग अ लेटर. ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस होंगे. ठीक है, प्लानिंग के, तो वो आपने बताने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन योर पर्पस, कंसीडर योर रीडर, चूज योर आइडियाज एंड डिटरमाइन एप्रोप्रिएट कंटेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ मेमो. हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम की डेफिनेशन, अब इसके पर्पस हमने देखने हैं क्या है. रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मेकिंग अनाउंसमेंट्स एंड सर्विंग एज अ ट्रांसमिटल और कवर मैसेजेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है,
व्हाट इज़ टॉपिकल ऑर्डर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। टॉपिकल ऑर्डर हमारे पास होता क्या है, ये मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन है जो क्या करता है, डिवाइड करता है टॉपिक को मेजर पार्ट्स में या फिर सेक्शंस में, और हर सेक्शन में क्या होता है, हर सेक्शन क्या बन जाता है, मेन पॉइंट बनता है किसी स्पीच का या फिर प्रेजेंटेशन का, ठीक है। और इसकी एग्जांपल बता दें, जैसे ये अर्थक्वेक का टॉपिक है, ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें इसकी देख लेनी है। ओके स्टूडेंट, तो आपने काइंडली चैनल को मस्त सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर किया करें, फेलोज़ के साथ, ठीक है, उनके साथ शेयर किया करें। और मैंने इस सब्जेक्ट की जो है वो प्लेलिस्ट भी रेडी की हुई होती है, तो आप काइंडली अगर इसके रिमेनिंग लेक्चर्स नहीं मिल रहे होते तो आप प्लेलिस्ट को लाजमी वॉच किया करें, फाइनल टर्म प्रिपरेशन की, ठीक है, इन्हीं कोड के नेम से होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 21, what do you know about the letter of congratulations? letter of congratulations क्या होता है, are written to recognize someone's achievement or accomplishment. they may be sent for promotions, elections, awards, retirements or special achievements. most important quality of such letter is sincerity. plan के अंदर क्या आ जाता है, congratulate the reader, acknowledge करना, उसके बाद end क्या करना, with best wishes for future success. question number 22, सिमेंटिक्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी टू परसुएसिव मैसेज, ठीक है। सिमेंटिक होता क्या है, सिमेंटिक का मतलब क्या है, इससे मुराद वर्ड्स और सिंबल्स के मीनिंग्स हैं, ठीक है। परसुएसिव मैसेजेस में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो ऑनेस्टी, ट्रस्ट और एंथुसियाज्म को शो करें, ठीक है। सही वर्ड्स ऑडियंस पर बेहतर असर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द नॉन नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर। नॉन नेसेसरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एड्रेस नोटेशन, अटेंशन लाइन और रेफरेंस, सब्जेक्ट लाइन, रेफरेंशियल इनिशियल्स, रेफरेंस इनिशियल्स, इनक्लोजर एंड कॉपी नोटेशन, ठीक है, मेलिंग नोटेशन एंड पोस्ट स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ बिजनेस लेटर। ये क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट इज एडिड, ये बिजनेस लेटर के एंड में इसको ऐड किया जाता है, ठीक है, और ये किस पे एम्फसाइज करता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंक्लूड करता है शॉर्ट पर्सनल मैसेज नॉट कवर्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। जो बात बॉडी के अंदर नहीं की गई होती ना लेटर के, तो वो उसके एंड पे ऐड कर दी जाती है, वो स्क्रिप्ट का मतलब ये है, ठीक है। इट इज़ रिटन बिलो ऑल अदर टाइप्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है जैसे PS, इंक्लोजर, CV, अटेस्टेड कॉपी ऑफ NIC एंड अटेस्टेड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। रिफ्यूज़ल ऑफ रिफंडिंग क्या होता है, रिफंड रिक्वेस्ट उस सूरत में रिजेक्ट की जा सकती है जब कस्टमर की क्लेम वैलिड ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ड्रेस यूज़ करने के बाद वापस की जाए और उस पर स्टेन मौजूद हों तो रिफ़ंड रिफ्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। रिफ्यूज़ल को पोलाइटली और लॉजिकली तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमन बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही कॉमन बैरियर है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, बिकॉज पीपल में इंटरप्ट द सेम वर्ड, इंटरप्रेट द सेम वर्ड डिफरेंटली। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन अकर ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग्स, परसेप्शंस और वर्ड चॉइसेस, ठीक है। नेक्स्ट ये इसके की पॉइंट्स दिए हुए, ये बात वही है, ठीक है। चाहे तो आप ये ऊपर वाला लिख दें या आप ये नीचे वाला आंसर लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बताना है इमोशन और लॉजिकल अपील्स में। इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स, इमोशनल अपील्स क्या करती है, हेल्प करती है ऑडियंस की ताकि वो मैसेज एक्सेप्ट करें, किसके थ्रू, फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू। जबकि लॉजिकल अपील में क्या होते हैं, इसके अंदर फैक्ट, एविडेंस और रीजनिंग है जो आइडिया को और रिकमेंडेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। और इफ़ेक्टिव परसुएसिव मैसेज क्या करता है, क्या यूज़ करता है, बैलेंस ऑफ बोथ एंड अवॉइड फॉल्टी लॉजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर इज इमोशनली अटैच विद हिज क्लेम, सो इनडायरेक्ट अप्रोच इज बेटर फॉर क्लेम रिफ्यूज़ल, डिस्कस। अच्छा, इसमें क्या है, क्लेम रिफ्यूज़ल करते वक्त नेगेटिव लैंग्वेज से बचना चाहिए, ठीक है। कस्टमर की कंप्लेंट को समझने और कंसीडर करने का इजहार करें। अगर क्लेम अनरीजनेबल हो तब भी रिफ्यूज़ल की वजह
लॉजिकल तरीके से बताएं, ठीक है। लेटर को रिस्पेक्ट और पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताने हैं इन द क्लोजिंग ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन रीच एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन और गुडविल। क्वेश्चन नंबर 30, in an indirect approach for writing a disappointing news letter, the disappointing news is de-emphasized. Discuss. Indirect approach में disappointing news is de-emphasized to reduce its negative impact. और methods कौन कौन से हैं? Give less space to the bad news, place it in the middle of sentence, use compound sentences and use parenthetical expressions where appropriate, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बेनिफिट्स बताने हैं कंप्लीटनेस के बिजनेस लेटर में कौन कौन से हैं? क्रिएट गुडविल, हेल्प्स गेन वैल्यू कस्टमर, इंक्रीज सेल्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑर्डर टू मेक श्योर यू एटीट्यूड और एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव इन रिज्यूम। What questions one must ask to him herself while developing it, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से करने चाहिए, ठीक है। What qualification is the employers looking for? Which qualification are my strongest point? What makes me different from other candidates and what are my major accomplishments and their results? Explain करना है 5 point suggested plan for writing a letter granted and एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर ऐड होंगे? तो बिगिन डायरेक्टली विद गुड न्यूज़, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद अवॉइड रिकॉलिंग द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करेक्टिव एक्शन एंड एंड विद फ्रेंडली एंड पॉजिटिव कमेंट, ठीक है। गाइडलाइंस बतानी है राइटिंग अ बॉडी ऑफ बिजनेस लेटर। सबसे पहले डिवाइड द बॉडी इन लॉजिकल पैराग्राफ, कीप आइडियाज ऑर्गेनाइज, क्लियर, सेपरेट पैराग्राफ विद प्रॉपर स्पेसिंग फॉर रीडेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी MCM 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के नाम से, तो आपने लाजमी उसको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और मैं कमेंट भी पिन कर दूँगी पार्ट 2 से रिलेटेड। सो आपने वीडियोज़ को वॉच करना है, अच्छी से आपने प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लाइक कमेंट शेयर मस्ट करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।